शुड वी स्टार्ट एवरीबॉडी, राइट? अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जहां पे हम अपने चीज़ों को देखेंगे, उसके बाद एक समराइज करके मैं बता दूंगा कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया होगा दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड इन दिस टाइप ऑफ अ टॉपिक एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू. If you remember what I told you before, I said that whenever we do the number analogy question, the first thing we keep in mind is prime numbers and squares and cubes of a number concept. That takes the highest priority. ठीक है, उसके बाद हम division and multiplication and after that addition and subtraction का concept भी लेते हैं. So but the thing is that the logic here is infinite. The logic here is infinite, so it's very important that how you first of all track your track your thinking. Isn't it? कैसे आप अपने प्रोसीजर को ट्रैक करते हैं, कैसे आप एक अलाइन करते हैं अपने तरीके को, वही चीज़ हमने पिछली बार देखा था, जिसकी वजह से आपने भी जो है काफ़ी क्वेश्चंस का मुझे आंसर भी दे दिया एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विद दैट. सो विद इन कंटिन्यूटी टू दैट लेक्चर, टुडेज लेक्चर विल बी द लास्ट लेक्चर मोस्ट प्रोबेबली फॉर दिस वन. ओके, एंड this will finish off our basic reasoning completely and we will move to quantitative aptitude, but that there will be a time gap between quantitative aptitude and this reasoning. And in the meantime, I told you that you will have round about 3 to 4 tests of reasoning जो कि आपको देने ही देने हैं. ठीक है? Is it clear or not? Should we start? All right. So the question goes like this. इसको पीछे करते हैं. If a question comes like this, 13. Brilliant. You see, when the questions come like this, अब देखिए आप लोगों को क्या हुआ. When you saw the question, the first thing is that now you have to first of all proceed. How will you see the question? आपने देखा यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 16 है. It is a 2-digit number. And this 2-digit number say, what is analogy? What does analogy mean? Analogy means there is a relation between this number and this number first of all. And in the similar fashion, we have to see ये अगर नंबर है तो यहाँ पे उसी हिसाब से क्या आना चाहिए. सो यू आर एक्चुअली डिकोडिंग द पैटर्न हियर एंड देन कोडिंग दिस वन इन द सिमिलर फैशन. अगर आप यहाँ पे देखेंगे 13 से 16 रिलेशन, एक तो +3 वाला रिलेशन होता है, बट दैट्स द मोस्ट सिंपलेस्ट रिलेशन. एंड मोस्ट प्रोबेबली अगर आप +3 भी लगाते तो यहाँ पे अगर आप +3 करेंगे, डू यू अंडरस्टैंड, द आंसर वुड हैव बीन 27, व्हिच इज नॉट probably given in this one. It's not given here, isn't it? So इस क्वेश्चन ने तो आपको सीधे बता दिया कोई और लॉजिक ढूंढो. इनफैक्ट अगर वो होता भी ऑप्शंस में, अगर वो दिया भी जाता, इट्स नॉट नेसेसरी दैट वुड बी एन आंसर. आई टोल्ड यू दैट लॉजिक कैसे चलाना है. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक इन टर्म्स ऑफ प्राइम नंबर्स का कोई कंसेप्ट तो नहीं है, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स और क्यूब्स का कोई. आई विल सी टू इट. मैं वही चीज बता रहा हूं, बीच में काट देते हो आप लोग. ठीक है, तो यही चीज हमें सबसे पहले चेक करना है. अगर आप इसको चेक करेंगे तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे 13 था, यहां पे क्या है. अब पहला ही दिमाग में आ गया 16 और 13 में तो +3 वाली इंटू तो बिल्कुल भी हमारे जहन में नहीं आ सकता है. isn't it? It's very clear. It's a very small difference between this. But we have seen that ये लॉजिक यहां पे नहीं अप्लाई हुआ. एंड स्टिल when you see 16 का मतलब ही होता है एक स्पेशल नंबर है 4 स्क्वायर. अब जरूरी नहीं है 13 की रिलेशन 16 से हो, 13 की रिलेशन 4 से भी हो सकती है. और क्या 13 की रिलेशन किसी तरीके से 4 से हो सकती है? यस सर. कैसे हो सकती है? 1 + 3, यानी जब आपके पास डबल डिजिट्स आते हैं उनके बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया जाता है. ऐसा बहुत बार होता है. जो आज के क्वेश्चंस होंगे उनका जो लेवल होगा वो स्लाइटली दैट विल बी लिटिल, नॉट आई वोंट से ऊपर होगा, मतलब वही होगा एक डाइवर्सिफाइड, यू विल सी अ क्वाइट डाइवर्स क्वेश्चंस. ठीक है, तो आपने क्या देखा, 1 + 3 4 होता है और 4 का स्क्वायर क्या दिया है 16. लेट अस चेक आउट वेदर दिस सेम कांसेप्ट अप्लाइज हियर. इफ यू विल सी 24 का यहाँ पे मतलब हो गया 2 + 4 इज, एंड व्हाट इज 6 का स्क्वायर, दैट इज 36. इफ इट इज इन एन ऑप्शन, आई शट, यू विल जस्ट से दैट यस इट इज करेक्ट. इज इट क्लियर और नॉट? समझे या नहीं समझे? जैसे आपने बोला था 28 इसका हो सकता है या नहीं हो सकता है. लॉजिक बताओ साथ भी आपने क्या किया. 1 and 1 पहला वाला डिजिट सेम है और दूसरा है 3 × 2. दिस इज वेरी, दिस इज समथिंग, it's
it's not a logic that you will generally see in your exams. Do you understand? For example, देखो इसने क्या बताया, इसने बोला 13 है, यहाँ पे क्या दिया है 16, यहाँ पे 1 और 1 सेम डाल दिया, और यहाँ पे 3 को क्या किया है मल्टीप्लाइड बाई 2 किया दूसरे वाले डिजिट को. हालांकि आई विल नॉट से दैट दिस कैन नॉट कम, examiner can give you anything, but they don't give you like this, okay, because they are not giving you, basically they have to fail you. They want to see that whether you will be able to do this or not. Otherwise I can make infinite logics and you will not be able to get them. Do you understand? There is a proper pattern of giving the questions. लेकिन अगर आप सेम ये वाली चीज यहाँ पे अप्लाई करते तो आपने बोला सर यहाँ पे जो है पहला वाला डिजिट आना चाहिए था 2 और दूसरा वाला आना चाहिए था 2 into 4 that is 28, isn't it? तो उस हिसाब से आपका 28. लेकिन पहले ही मैंने आपको बताया अगर ये वाला लॉजिक चल जाता, ये वाला भी हम लास्ट पे देखेंगे अगर ऐसा लॉजिक लगा भी रहे हो जो कि आपको जनरली नहीं दिखेगा पैटर्न एग्जाम में. बट द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी शोन यू हियर. इज इट क्लियर? स्क्वायर लॉजिक, यू कैन नॉट मिस देम. अभी तक हम स्क्वायर्स डायरेक्टली देखते थे, अभी डिजिट का सम करके स्क्वायर, डिजिट का सम करके क्यूब. So many things can be there. Do you understand what I'm trying to say? Yes or no everyone? Clear हो रहा है? Yes or no? अच्छा, अभी दूसरे क्वेश्चन में जाने से पहले अगर मैं आपको ऐसे दे दूं 1 1 1 और यहाँ पे मैंने जो दिया हुआ है that is 27. क्या दिया है? 27 दिया है. उसके बाद मैंने बोला in the similar fashion 2 1 2 will be absolutely. You see, नाउ इट्स वेरी क्लियर. हालांकि ये जो है डायरेक्ट डिविजिबिलिटी भी हो सकता था, अगर डायरेक्ट डिविजिबिलिटी होता वो हम वैसे ही देख लेते, लेकिन यहाँ पे जो ही 27 दिया, 111 से 27 अगर आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्टली डिविजिबल भी नहीं है. तो पहली चीज आपने देखा 27 इज अ स्पेशल नंबर विच इज नथिंग बट 3 क्यूब. इज देयर अ रिलेशन बिटवीन 111 एंड 27? को छोड़ो, 3 के साथ रिलेशन है, बिल्कुल है. शायद इसने सबका क्या किया हुआ है, एडिशन करा हुआ है, and he has got an answer. Do you understand? Similarly अगर हम यहाँ पे करते तो ये आपका 5 आ जाता और 5 का क्यूब यहाँ पे आंसर भी हो सकता था. But it's not necessary. They could have also used the logic of 1 into 1 into 1. Do you understand? Because 1 into 1 into 1 will give you 1. No, this logic would not have applied here. Do you understand? यानी मैं बस बता रहा हूँ, यानी लॉजिक जो यहाँ पे है कि इसके बीच में मल्टीप्लिकेशन का भी स्क्वायर हो सकता था, उसका भी जो भी आप देखना चाहें. So there are so many things that can be given in an examination. Do you understand what I'm trying to say? Yes or no? Okay. Is it clear? समझ आ रहा है? Everybody? बहुत बढ़िया. आगे चलेंगे. अगर ये आपको क्लियर हो गया